जनसंदेश प्राइम टाइम जारी है। गोलमाल पर गोलमाल हो रहा है। असली और नकली ट्रॉफी पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले देखते हैं क्या कहते हैं भोपाल के लोग इस विवाद पर। सालों बाद अगर भारतीय जनता के साथ मतलब ये कहना चाहिए विश्वासघात टाइप का हुआ है, जो इतना मतलब अपन को खुशी जाहिर हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, पूरा देश एकजुट होकर उसका उत्साह मना रहा था। ये मतलब बड़ी दुख की बात है कि 121 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है कि बड़ी मेहनत के बाद हमारी टीम ने वर्ल्ड कप जीता और हमको मिला कुछ भी नहीं। 2.5 साल बाद ट्रॉफी जीत के लाए तो वो दी गई है, गलत दी गई है, नकली कह रहे हैं लोग बाग, तो ये गलत है, असली देनी चाहिए। आईसीसी लोगो नहीं लगा उस पर। ट्रॉफी असली हो या नकली, राहत की बात एक ही है, जीत तो असली है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए नंद किशोर गर्ग मौजूद है, बीजेपी नेता, और स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार एसके दत्ता, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सिंधु झा। दत्ता जी, माफ कीजिएगा, गर्ग जी, आपसे सवाल ये कि एक खबर जो है वो ये भी आई थी कि कुछ बार्गेनिंग चली थी आईसीसी और कस्टम विभाग के बीच में, कि मतलब वो ट्रॉफी हम दे देंगे, कुछ टिकट उकट की कुछ बार्गेनिंग ऐसी भी खबर आई थी। लेकिन वो शायद कस्टम वालों ने टिकट इतने ज्यादा मांग लिए कि आईसीसी ने कहा ट्रॉफी तुम रखो, वैसे भी इसको दुबई जाना है। इन खबरों से अब कोई मेरे पे असर यूं नहीं पड़ता कि ये भी भ्रष्टाचार का हिस्सा है। सब बांटने में लगे हुए हैं, देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की भावनाओं की चिंता नहीं है। कस्टम विभाग की यदि ये कोई डिमांड थी तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर, जैसे कल चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लिया केडी सिंह के रुपए ले जाने देने के ऊपर, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आखिर देश बड़ा है, व्यक्तियों के स्वार्थ के आगे देश के अहित नहीं होना चाहिए, ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए। जाहिर है। गर्ग जी, आप हमारे साथ बने रहिए। दत्ता जी, ये आईसीसी के इसी क्रिकेट बॉडी के एक ऑफिशियल ने अपने नाम ना बताने की शर्त पे ये खुलासा किया है, जिसकी जानकारी हमारे पास है, मुंबई के और दूसरे पत्रकारों के पास है, कि कस्टम विभाग ने टिकट की कुछ मांग की थी और ये सेटलमेंट पे पहुंचने के थे कि शायद अगर कुछ टिकट्स हम अदला बदली कर लें तो शायद वो ट्रॉफी जो है वो हमको दे देंगे। एक लेटर जो पहुंचना था वो देर से पहुंच रहा था, लेकिन आईसीसी या इस क्रिकेट बॉडी के जो सोर्स हैं उनका कहना है कि इतना ज़्यादा डिमांड कस्टम की तरफ से हो गया कि वो उतना देना पॉसिबल नहीं था। देखिए, ये सिचुएशन क्या है? मैं समझता हूं कि अगर कस्टम ऑफिशियल की तरफ से इस तरह का डिमांड अगर हुआ है, कितना सटीक है वो डिमांड, ये सबसे पहले एक सवाल है। इस सवाल का तफ्तीश होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, अगर इन लोगों ने इस तरह का डिमांड अगर इन लोगों ने किया है तो कहीं ना कहीं पे देश के जनता के भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। कौन ये सब ऑफिशियल है और नाम खुलासा करे आईसीसी इस चीज़ का, और ऐसे ऑफिशियल का मैं समझता हूँ कि तुरंत बर्खास्त करना या फिर सस्पेंड कर देना जब तक इंक्वायरी पे कोई नतीजा ना निकले, ये करना उचित है। पर मैं मानता हूं कि किसका पक्ष सही है, किसका पक्ष सही नहीं है, ये जांच का विषय है और इन सब चीजों का खुलासा तभी हो पाएगा। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि अगर एकदम बिल्कुल कस्टम्स के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, मैं मानता हूं कि वो लीगल वे में भी और हमारे सिक्योरिटी एंगल को ध्यान में रखते हुए भी वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर। वो उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है। और ये आप अगर प्रश्न चिन्ह लगा रहे तो सरकार का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी है, जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के साथ जिनका एक सीधा सीधा संबंध है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना होता है। और मैं नहीं मानता हूं कि ये इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना उचित होगा। कस्टम ने अपना काम किया है, वक्त की कमी है। सिंधु झा जी, क्या कहेंगे, आखिरी शब्द क्या कहेंगे? हमको तो लगता है ये ईगो प्रश्न है, ईगो से जुड़ा हुआ है। और शरद पवार जी, पता नहीं आईसीसी डॉलर बरस रहा है, पाउंड बरस रहा है, रुपए की क्या बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर ब्रिटिश पाउंड, आईसीसी में सारे पैसे हैं और तमाम ये चीज़ें सट्टेबाजी अरबों रुपए की हो रही है क्रिकेट के ऊपर। और 22 लाख रुपए, मुझे तो ये हजम नहीं हो रहा है। ये टैक्स, ये मामला कुछ, मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ कि मामला कुछ और, मामला कुछ और है, उस पे पूरा एक प्रोग्राम मुझे आपके साथ करना पड़ेगा। दूसरी बात, जहाँ तक भावनाओं से खेलने की बात है, तो हमारे जो
जो ये एनसीपी के लोग हैं इन पर और कांग्रेस के बीच में तो लंबी लड़ाई हो चुकी है, टिकट बांटने से लेकर और तमाम चीज़, महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर और ये तमाम नाटक जो अब तक हो रहा है, और इनसे फूड मिनिस्ट्री भी छीना गया और तमाम चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर के बहुत सारी चीज़ों को बैन लगा दिया जाता है। जाहिर है कहीं ना कहीं भावनाओं से खिलवाड़ जो है वो, या भावनाओं का बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो रहता नहीं है, ईगो का प्रश्न जरूर है। जनसंदेश प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नंदकिशोर गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनसंदेश के लिए समय निकालने के लिए। दत्ता जी, झा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनसंदेश प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। सैयद अंसारी को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं इंदौर के पुलिस स्टेशन में हुई मजनू की मरम्मत की तस्वीरों के साथ। बैठते वो गेट है ना, झूठ, मेरा तो झूठ।